असम के तिनसुकिया में आयोजित 21वीं आदिवासी महासभा उस वक्त ऐतिहासिक बन गई जब मंच पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। स्वागत के नारों के बीच मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, आदिवासी समाज की एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में रह रहे लाखों झारखंडी भाई बहनों के सुख दुख में झारखंड हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहेगा। उन्होंने 150 वर्षों के आदिवासी संघर्ष को याद करते हुए कहा कि जल, जंगल, जमीन की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड वो प्रदेश है जहां आजादी का सपना देखने से पहले ही हमारे पुरखों ने अंग्रेजों से लोहा लिया। भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू और तिलका मांझी जैसे महानायकों ने आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब समाज में हमसे ज्यादा संपन्न और शिक्षित लोग थे, तब भी सबसे पहले आदिवासियों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा क्यों संभाला? क्योंकि ये समाज अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना जानता है। मुख्यमंत्री ने उन ताकतों पर सीधा हमला किया जो आदिवासी समाज को हाशिए पर रखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि आज झारखंड का आदिवासी समाज बौद्धिक और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है और यही सच्चाई कुछ लोगों को चुभ रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में सिर्फ बातें नहीं, काम बोलता है। मैया सम्मान योजना के तहत 55 लाख से अधिक महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सीधी सहायता दी जा रही है। बिना गारंटी 15 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण युवाओं को नया रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने गर्व से कहा कि आज दूसरे राज्य झारखंड के विकास मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इतिहास में पहली बार एक युवा आदिवासी ने स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे वैश्विक मंच पर झारखंड का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है, लेकिन अब तक यहाँ के लोगों को उसका उचित लाभ नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा, इस राज्य ने देश को बहुत कुछ दिया है, अब समय आ गया है कि देश झारखंड को उसका हक दे।